सबसे पहली न्यूज है आरसीबी की। तो डियागो ग्रुप आरसीबी को बेच सकता है, मतलब अपने सारे स्टेक्स या फिर हो सकता है पार्शली बेचे जाए आरसीबी के। कहा जा रहा है 17,000 करोड़ की वैल्यूएशन होने वाली है। बाकी अगर रैपिडो की बात करके चले तो 125 करोड़ रुपया वो रेज कर रहे हैं अपने सीरीज ई राउंड के अंदर। अगर मैं मीशो की बात करके चलूं तो वो भी अब पब्लिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी अगर हम इंडियन टेलीकॉम्स की बात करके चले तो उनका रेवेन्यू 15% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है Q1 के अंदर। बाकी इंडिया के अंदर 5,70,000 लोगों ने केबल टीवी वाली नौकरी खोई है OTT के आने से। बाकी इंडिया की एक AI स्टार्टअप है Rumik.ai, उन्होंने $5 मिलियन रेस करे हैं। बाकी क्रेड की बात करके चले तो उन्होंने $72 मिलियन रेस करे हैं। डाउन राउंड में पैसा रेस किया गया। बाकी पेपर फ्राई की बात करके चले तो 43 करोड़ रुपए वो रेस कर रहे हैं 367 मिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के ऊपर। बाकी अगर हम ई कार्ड की बात करके चले तो वो कैश जनरेटिंग हो गया है, मतलब प्रॉफिटेबल हो गया है, ऐसा उनके CBO ने बोला है। बाकी इंडिया के अंदर 2025 के अंदर कैंपस हायरिंग 24% बढ़ती हुई दिखाई दी है। बाकी इंडिया के अंदर जो गिग वर्कफोर्स है वो 62 मिलियन पे पहुंच जाएगी। मतलब बाकी हमारी गवर्नमेंट ने माइक्रॉन का 13,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर प्लांट को अप्रूवल दे दिया है। आज के टाइम पे इंडिया वाले जो ऑटोमेकर्स है 4 से 6 हफ्ते का ही उनके पास में रेयर मटेरियल इन्वेंट्री पड़ी है। ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने का ही माल पड़ा है। तो अब क्या होगा? अभी बहुत सारे EV सेक्टर में ग्रोथ दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोग EV लेने की तरफ भाग रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां अपनी EV गाड़ियां निकालने का प्लान कर रही है। वो सब कुछ हॉल्ट होता हुआ दिखाई देगा। मारुति सुजुकी की ई विटारा आ रही है भाई, उसके अंदर भी कहा जा रहा है प्रोडक्शन को कट किया गया है। बाकी इंडिया के इक्विटी फंड इनफ्लो की बात करके चले तो 22% घटता हुआ दिखाई दिया। 19,013 करोड़ पे गया मई के महीने के अंदर। 14 साल में पहली बार PSU बैंक्स ने प्राइवेट बैंक्स की लोन ग्रोथ को बीट कर दिया है। बाकी अगर हम OpenAI की बात करके चले तो $10 बिलियन का रेवेन्यू रिपोर्ट कर रहे हैं एनुअली अगर देखा जाए।